हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। आज बात करते हैं क्लैट के सिलेबस के बारे में। याद रहे ये वीडियो क्लैट 24 या 25 तक का नहीं है। ये जब भी आप क्लैट का पेपर देंगे तो आपको वीडियो काम आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें सिलेबस बता रखा है क्लैट का क्या सिलेबस है और आप इसे कैसे कवर कर सकते हैं। कैसे कवर के पोर्शन में मैंने आपको जीके का ज्यादा एनहांस भी किया, तो वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत काम आएगा। राइट, अभी क्लैट में हमारे 5 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। आपको एक बात का ध्यान है कि जो क्लैट का पेपर है आपका वो 120 मिनट्स का हो, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा और उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। आपको 120 क्वेश्चन आएंगे और आपके पास 120 मिनट्स होंगे, यानी कि आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आपका +1 आपको एक राइट आंसर के लिए मिलेगा। और याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज, नेगेटिव मार्किंग है आपकी, यानी कि आप कुछ गलत करोगे तो आपको 0.25 आपका नेगेटिव में भी कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। देखो इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या है, कंप्लीटली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो भी आप क्लास 12 में जो पैसेज सॉल्व कर रहे थे, राइट, एग्जैक्टली वही सेम पैसेज आपको सॉल्व करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपकी वर्ड लिमिट 450 है। राइट, ये 450 का नंबर याद रख लो, क्योंकि ये 450 का वर्ड आपको इंग्लिश में मिलेगा, लॉजिकल में मिलेगा, लीगल में भी मिलेगा। 450 वर्ड्स का पैसेज आ जाएगा, यानी कि लगभग 40 से 50 लाइन के बीच में आपको पैसेज देखने को मिलेगा। और आपको वही पढ़ के जो आप 12 तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको जो बेसिक क्वेश्चन मिलते थे आपको वही सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर के सेक्शन में। देखो आपको ये बात याद रखनी है, करंट अफेयर सेक्शन में आपके 450 वर्ड सेक्शन होंगे, बट करंट अफेयर के क्वेश्चन कोई पढ़ने नहीं होते। करंट अफेयर के क्वेश्चंस और पैराग्राफ का भी, करंट अफेयर का पैराग्राफ का भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, पैराग्राफ जो आता है उसके साथ वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। फिर आपको क्वेश्चन देखना है, पैराग्राफ पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। राइट, और करंट अफेयर में आपको ये बात ध्यान रखने की, यहाँ पे लिखा हुआ करंट अफेयर इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। पर जो अभी मैं आज एज ऑफ 2023 की बात करूं और 2024 क्लैट की बात करूं, तो जीके का पोर्शन जो क्लैट में बहुत ज्यादा कम हो चुका है। लगभग 2 से 3% से भी कम जीके देखने को मिलती है हमें क्लैट में। और 95 से 98% के बीच में करंट अफेयर्स होते हैं। करंट अफेयर्स में क्या इंक्लूड होता है, हमारी पॉलिसीज, नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हमारा स्पोर्ट्स, अवार्ड, रिकॉग्निशंस, अपॉइंटमेंट्स, ये सारी चीजें आपकी करंट अफेयर्स में आते हैं जो रेगुलर हो रही हैं। राइट, इसका पोर्शन सबसे ज्यादा है। जीके को, स्टैटिक जीके को रिवाइज करने मत बैठते, क्योंकि जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो बहुत कम आता है क्लैट में। सिर्फ 0, मैं कहूंगा 1% से लेकर 2% के बीच स्टैटिक जीके घूमता है, बाकी पूरा 95 से 98% कंप्लीटली हमारा करंट अफेयर है। राइट, आगे बात करते हैं लीगल रीजनिंग की। लीगल रीजनिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो पैसेज कितने वर्ड्स का होगा, 450 वर्ड्स का। और मैंने आपके लिए रेड में कुछ हाईलाइट भी किया है। आपको ये जो एक कॉमन मिथ होता है कि हमें पहले से लॉ पता होना चाहिए क्लैट देने के लिए, वो ऐसा कुछ नहीं होता। राइट, इसमें एक टिप है जो आपको बाद में बताऊंगा मैं। आपको ये देखो क्या लिखा है, यू विल नॉट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज ऑफ द लॉ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। यानी कि आपको कोई सेक्शन 375, 385 क्लैट ऐसे नहीं पूछता है, तो आपको सेक्शंस और लॉ पता नहीं होने चाहिए एग्जाम देने के लिए। राइट, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन किस तरफ के मिलेंगे। आइडेंटिफाई एंड इन्फर द रूल। ये देखो मैंने आपके लिए सारे रेड पे पॉइंट बना रखे, इनको आप पढ़ लीजिए, ये ऐसे आपको सॉल्व करना है। और एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट और चीज बता दूं, जैसे कि हमारे जो पैसेज है ना, इन्होंने बोल दिया कि आपको कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए होगी, बट मैं आपको कैच बताता हूं जो हर एक क्लैट एस्पिरेंट को और हर एक क्लैट जिस बच्चे ने क्लैट क्लियर करा उसे पता है। अगर आपको लीगल नॉलेज पहले से होगी ना, तो आपको वो बेनिफिट करेगा। कैसे? कुछ पैसेज आएंगे जो लॉ ऑफ थॉट्स में से होंगे, कुछ सिविल लॉ बेस में होंगे, कुछ क्रिमिनल लॉ पे होंगे और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे होंगे और कुछ इंटरनेशनल लॉ पे होंगे। इंटरनेशनल लॉ तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, बट आप ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ थॉट, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ है, आप इनको एपी भारद्वाज की बुक से पढ़ सकते हैं। इनका बेसिक आइडिया ले सकते हैं। आपको डिटेल में जाना है, सेक्शंस क्या है, क्रॉस सेक्शंस क्या है, आर्टिकल्स क्या है पर्टिकुलर, बट आप उनको एक ओवरव्यू पढ़ सकते हैं। टॉर्ट्स क्या है, टॉर्ट्स में बेसिक लायबिलिटीज क्या होती है, क्या जनरल डिफेंसेस हैं, क्या डिफेमेशन है। आप बेसिक नॉलेज कवर करो ताकि आपका जो बेसिक नॉलेज है वो लीगल का बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और आपको इससे डेफिनेटली 100% लीगल रीजनिंग में हेल्प मिलेगी। आगे चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। तो मैं लॉजिकल रीजनिंग में सेम 450 वर्ड्स के, यानी कि आपको 30 से 45 लाइन के बीच के लगभग आपको पैराग्राफ्स मिलेंगे। आपको लॉजिकल रीजनिंग क्या करना है, देखो मैंने रेड डॉट्स लगा रखे हैं, इसको पढ़ो एक बार स्क्रीन पे। आपको रीड आइडेंटिफाई द आर्गुमेंट, सेट आउट देयर पैसेज, क्रिटिकली एनालाइज करना है, वी कैन इन्फर। देखो कुल मिला के क्रिटिकल रीजनिंग में मेरी स्पेशलिटी तो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजी, सिमेट्री, इन्फरेंस, ड्रॉ, पैरेलल, सिमेट्री लाइंस, पैटर्न, नंबरिंग, बहुत चीजें आती हैं। बट आप भी जो क्लैट का माहौल चल रहा है, अभी जो क्लैट की करंट सिचुएशन है वो ये है कि क्लैट को 99.99% सिर्फ क्लैट क्रिटिकल रीजनिंग पूछ रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं पूछ रहा है। क्लैट में सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं, यानी कि आपको एक पैसे दिया जाएगा, आपको उसको एनालाइज करना है, उसके प्रिज्म, उसका प्रीमाइस निकालना है, उसका कंक्लूजन निकालना है, उसका असम्पशन निकालना है, उसकी आइडेंटिफाई एनालॉजीज निकालनी है, लॉजिकल फ्लो निकालना है, वीकेंड करनी है स्टेटमेंट। सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग ऐसा पार्ट है जो क्लैट में अब तक 99.9% पूछ रहा है।
अब मैं 99.9 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले साल से पिछले 2 सालों से लॉजिकल रीजनिंग में कोई इस क्रिटिकल रीजनिंग अलावा कुछ आया ही नहीं है, राइट। बहुत कम चांस है कि अब क्लैट, एनालॉजी, सिलोगिज्म, ये सब जो एक्चुअल लॉजिक का आता है पार्ट वो पूछेगा। मेनली क्लैट लॉजिकल में क्रिटिकल रीजनिंग पूछता है, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वांट्स के सेक्शन में। देखो क्वांट्स के सेक्शन में बहुत बच्चे आर्ट्स क्या होता है कि जो क्लैट के बच्चे होते हैं वो ज्यादातर रफली मेजॉरिटी ऑफ बच्चे आर्ट्स के बच्चे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम ये वाला सेक्शन छोड़ देंगे और हम क्वांट्स करेंगे नहीं। बट मैं आपको एक चीज आपके लिए हाईलाइट करके लाया हूं, सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लैट तैयारी कर रहे हैं, कि आपको क्लास 10th की बेसिक मैथ्स पढ़नी है सिर्फ, राइट। इसमें जो लिखा हुआ है रेशियो, प्रोपोर्शन, इसको मत देखो आप, राइट। ये सब क्लास 10th की मैथ्स है। ये कोई आपको स्टैटिस्टिकल्स या फिर कुछ बहुत अज्यूम लेवल का नहीं पूछ रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा 10th लेवल का नहीं पूछ रहे हैं, 10th के ऊपर लेवल का। ये सब बेसिकली 10th लेवल का है, राइट। उसके अलावा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। बहुत बेसिक मैथ्स आती है, 10 से 11 मार्क्स के लगभग मैथ्स रहेगी और बहुत सिंपल रहेगी। आप बेसिक 10th की मैथ्स करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। लास्ट साइड पे चलते हैं। देखो ये क्लैट का सिलेबस खत्म हो गया। मैं बताता हूं आपको एडिशनल थिंग्स क्या करनी चाहिए क्लैट में जिससे आपकी प्रिपरेशन बूस्ट अप हो। गाइस इसमें आप थोड़ा ध्यान सुनना। न्यूज़पेपर, देखो अभी क्लैट में आपने एक चीज नोटिस करी, क्लैट आपसे कितना रीड करवा रहा है। आपकी जो रीडिंग और कॉम्प्रीहेंड यानी कि पैराग्राफ को पढ़ने के उसकी समझ वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्लैट चाहते हैं कि आप एक वोरेशियस रीडर बनो। आप जब रीड करो तो लगना चाहिए कि लॉयर रीड कर रहा है। आपको जो आप रीड करो आपके दिमाग में कॉम्प्रीहेंड होता है, तो आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन स्किल है, जो आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स है, वो नेक्स्ट लेवल की चाहिए इसमें। तो आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, आपको न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, राइट। आपका तो न्यूज़पेपर आपको डे 1 से अपनी प्रिपरेशन लगा देना। जब भी मेरी वीडियो आप देख रहे हैं आपको अपना न्यूज़पेपर पढ़ना लगा देना है उसी डे से जिसका मेरी वीडियो देख रहे हो। आपको रोज न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। आपको एडिटोरियल्स कैसे पढ़ सकते हैं, मैंने चैनल में वीडियो डाल रखी है, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स, वो देखिए। आपको एग्जैक्ट मेथड बता रहा हूं कि मैं आप कैसे क्लैट के लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं जिससे आपका टाइम बचेगा और आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी। लीगल रीजनिंग, देखो मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया कि लीगल रीजनिंग की एक बुक है, क्या नाम है बुक का, एपी भारद्वाज। एपी भारद्वाज बुक का नाम है, गूगल पे डालो, 500-600 के लगभग बुक आती है। वो आपको इजीली मिलाऊंगा। तो सारे लीगल के टॉपिक जो बेसिक चाहिए होते हैं आपको, वो लॉ में भी काम आएगी, आपके एग्जाम में भी, और आपके लॉ फर्स्ट ईयर में आपको काम आ जाएगी। ऐसा नहीं हो बुक सिर्फ क्लैट के लिए, क्लैट के बाद भी काम हो सकते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग की बुक मंगाने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपको डालना है जीमैट सीआर बुक्स, सीआर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपको भर भर के नेट फ्री में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उनके साइन में लॉग इन करिए, अपना फोन नंबर डालो, फ्री के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो सॉल्व कर सकते हैं आप। क्लास 10 देखो मैथ्स के लिए ना सबसे बेस्ट सोर्स है क्लास 10 मैथ्स की एनसीईआरटी। अगर आप वो कर लोगे ना देन आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपकी प्रिपरेशन बूस्ट करने में। आप क्लास 10 के बेसिक मैथमेटिक्स करो एंड दैट्स इट। उसके अलावा एचएल आरएस अग्रवाल मत लगाओ, इतना क्लैट इतना सीरियस मैथ्स नहीं पूछ रहा है अब तक, राइट। अगला वर्ड पावर मेड इजी, लास्ट पॉइंट है और बहुत मेजर पॉइंट है। वर्ड पावर मेड इजी एक 1000 से 2000 पेज की बुक है। कहने में 1000-2000 बहुत लग रहा है गाइस, उतना भी शायद मैं भूल रहा हूं, पर शायद 1000 पेज की करीब उसके 1000 पेजेस है बुक के अंदर। बट अगर आप रोज 10 पढ़ोगे तो आप 1000 डेज में, यानी कि लगभग अगर आप 2 साल पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो या 1 साल में कर रहे हो, आप रोज 20 पेजेस पढ़ोगे, डेफिनेटली इस बुक को कंप्लीट कर लोगे। और इस बुक से क्या होगा, आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बहुत डेफिनेटली बढ़ेगी। एंड आपकी जो वोकैब है, आपको इंग्लिश में क्या होता है, क्लैट में वर्ड्स देता है, डिफरेंट वर्ड्स देता है। आप डिफरेंट वर्ड्स की जो आपकी वोकैबुलरी है वो एक्सपैंड होगी, और जो आपकी इंग्लिश की वोकैब्स है, राइट, वो एनहांस होगी, वो बूस्ट होगी, और आपको इससे रीडिंग कॉम्प्रेशन में हेल्प मिलेगी। आपको जो टाइम 6-7 मिनट का समझ लगता है वो गिर के 3-4 मिनट में आ जाएगा और आप बाकी सेक्शन में ज्यादा टाइम दे पाओगे। तो गाइस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना, और थैंक यू हायर एजुकेशन अकेडमी के साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।